ग्रैटिट्यूड ऑफ टंग है। इंसान की ज़ुबान अल्लाह ने जो है इसको हड्डी के बग़ैर बनाया है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ज़ुबान की नरमी अल्लाह को बहुत पसंद है। मुँह से ऐसे अल्फ़ाज़ किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करें कि जिस पे आपको कभी शर्मिंदगी ना होनी पड़े। तो आप ये चीज़ समझें कि कमान से निकला हुआ तीर जो है वो जिस तरह से वापस नहीं आ सकता, इसी तरह इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज किसी के लिए वो वापस नहीं आ सकते। तो हमें अपने अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात और बहुत दानिशमंदी के साथ करना चाहिए कि हम अगर किसी से अपनी मोहब्बत या अपनी किसी भी इमोशंस या बैड इमोशन या नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन या लव इमोशन, किसी तरह का केयरिंग शेयरिंग इमोशन हम अगर जज्बा किसी से शेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे अल्फाज का चुनाव बहुत अहमियत रखता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ज़ुबान से शुक्र अदा करना दो तरह का होता है। एक वो शुक्र होता है जिससे आप दिल से और दिमाग से, अपनी पूरी साइकोलॉजी से, इंसान अपनी ज़हन की पूरी साइकोलॉजी से शुक्र अदा करता है कि मुझे ये चीज़ अता की गई है और मैं इसके ऊपर शुक्रगुज़ारी करता हूँ। तो उसमें होता ये है कि उसमें नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से बरकत डाल दी जाती है। उसके लिए मुसलमान का होना या नॉन मुस्लिम का होना कोई पैरामीटर नहीं रखा गया। कायनात की एक कॉस्मोलॉजी है। इस कायनात के पूरे सिस्टम के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का तफरीक नहीं है। अगर डिसिप्लिन्स और असूलों को फॉलो करके कोई इंसान एक काम करता है तो उसको नेचुरली तौर पे उसकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिल जाती हैं। तो दो तरह का शुक्र होता है। एक जेन्युइन आपने शुक्र अदा किया, जो दिल से किया, जिसमें असल थी, जिसमें आपकी रूह थी, जिससे आपने शुक्र अदा किया। तो उस शुक्र अदा करने की जो क्वालिटी है, उस शुक्र अदा करने की जो खालसियत है, उस शुक्र अदा करने का जो वेटेज है, उस शुक्र अदा करने की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत उस शुक्र के कि जो आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं और दुनिया की वाहवाही हासिल करने के लिए कर रहे हैं, जो कि एक फ़ेक ग्रैटिट्यूड है। ज़ुबान से शुक्र अदा कर रहे हैं अल्फाज की सूरत में, तो उस पे कायनात और कॉस्मोलॉजी अता उस पे भी कर देती है। क्वांटिटी के ऊपर भी कायनात रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, उसकी जो एक हदूद होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। और जो क्वालिटी के ऊपर, कम क्वालिटी के ऊपर कम किया लेकिन क्वालिटी में किया, तो शुक्र अदा करने पे फिर वो जो चीज़ नेचर की तरफ से अता होती है वो फिर अनएक्सेप्शनल होती है, वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती। तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि आपके पास जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर आप ज़ुबान से, क्योंकि इंसान जो है उसको अल्लाह ने इज़हार दिया है अपने अल्फाज के ज़रिए, जज्बात के ज़रिए, कि वो अपनी फ़ीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बयान कर सकता है। तो अपने इमोशंस को बयान करें, अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करें जहाँ बात करने की ज़रूरत है। रिश्तों के अंदर भी शुक्रगुज़ारी ज़रूरी होती है। सिर्फ़ नेमतों के ऊपर शुक्र अदा नहीं किया जाता। जहाँ पे आपके अज़ीज़ व अकारिब होते हैं वहाँ पे भी आप जो है वो शुक्रगुज़ारी करते हैं और करनी चाहिए शुक्र।